कंपोजिशन राइटिंग के अंतर्गत हाँ, तो देखिए आज हम कंपोजिशन राइटिंग के अंतर्गत जो भी अपना चल रहा है उसके आगे तीसरा टॉपिक है ड्राफ्टिंग पोस्टर या पोस्टर मेकिंग का। उस ड्राफ्टिंग पोस्टर या पोस्टर मेकिंग के जो अंक हैं वो भी आपके पहले की तरह 4 ही रहेंगे और इसको किस तरह से बनाया जाता है वो सीखना है। तो टॉपिक हो गया हमारा ड्राफ्टिंग और मेकिंग पोस्टर्स। जान लीजिए कि भाई सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि पोस्टर्स होते क्या हैं। अपने कोर्स के अंदर सोशल, नेशनल और करंट अफेयर्स के बारे में ही, जिनको कि बर्निंग इश्यूज कहा जाता है, ज्वलंत समस्याएं कही जाती है, उसके ऊपर पोस्टर मेकिंग का या ड्राफ्टिंग पोस्टर का एक क्वेश्चन आ सकता है। वर्तमान में चलने वाली समस्याएं बहुत सारी है। एक महामारी जो वर्तमान में चल रही है वो भी एक समस्या ही है। इसी प्रकार से रोज़मर्रा में हम देखते हैं दैनिक जीवन में तो लोग नशे की आदत का शिकार हैं। बहुत से हैं जो नशे की आदत के शिकार हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये भी एक समस्याएं हैं। बलात्कार है, चोरी है, डकैती है और भी कई सारे सामाजिक अपराध हैं जो जुड़े हुए हैं इन समस्याओं से। उन सब के बारे में लोगों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक पर्चे के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। अब ये हो सकता है कि एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी हो सकता है और दीवार पर लगा हुआ बड़ा सा एक किसी भी फ्लेक्स बोर्ड पर बना हुआ पोस्टर भी हो सकता है। जगह जगह हम रास्ते में चलते हुए बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी समस्याएं दिखाई पड़ती है। ये फलानी चीज़ का निदान किया जा रहा है, गुटखे की आदत छोड़िए, तंबाकू की लत से मुक्ति पाइए, शराब का सेवन इतने इतने नंबर पर कॉल कीजिए और छुटकारा पाइए। करते हैं कि नहीं करते हैं? सुनते हुए इन चीज़ों को देखते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक कुछ संदेश देती हैं और उस संदेश को हम भी इसी तरह से अपने पोस्टर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कई समस्याएं हैं, सामाजिक स्तर पर भी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो ज्वलंत समस्याओं का निदान करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ही इस प्रकार की चीज़ों को एक जो मान के चलें कि इन सब का, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है, एक विज्ञापन का दूसरा तरीका है, वो समस्याओं का निवारण करने के लिए है, उत्पाद बेचने के लिए नहीं है। विज्ञापन भी उत्पाद बेचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये पोस्टर्स जो होते हैं ये किसी ना किसी चीज़ को हमारे यहाँ से समाप्त करने के लिए या फिर अच्छा संदेश देने के लिए बनाए जाते हैं और इसी प्रकार का एक प्रश्न आपके परीक्षा में दिया जा सकता है। तो पोस्टर मेकिंग हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से बनाया जाए। देखिए मेन चीज़ें क्या होती है पोस्टर मेकिंग में। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको क्या करना है, उस पोस्टर का टाइटल देना है, शीर्षक, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम टॉपिकल लाइन लिखेंगे। टॉपिक से बना टॉपिकल, टॉपिकल मतलब हो गया विषयात्मक। जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है उस विषय से संबंधित आपको लाइन लिखनी है। अब ये लाइन कैसी होनी चाहिए? ये लाइन चूंकि पोस्टर है, ये कहीं नज़दीक से नहीं दिखता, इसको लोग तो चलते हुए रास्ते में दूर से देखते हैं, तो एक ऐसा प्रभाव पैदा करना पड़ता है जिससे कि जो भी अक्षर आप लिख रहे हैं वो सबको दूर से ही नज़र
आ जाए। अब आप खड़े यहाँ पर, वहाँ दीवार पे लिखा हुआ है, अखबार चिपका दिया, अखबार की राइटिंग जो होती है, लेखनी बहुत महीन और बारीक अक्षरों में लिखी होती है, उसको अपन पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग होता है वो क्या होता है, वो बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो ऐसा ही जो अपन ये टॉपिकल लाइन डालें वो मोटे बड़े अक्षरों में होनी चाहिए, प्रभाव पैदा करने वाली, ताकि सामने वाले को दूर से ही नज़र आ जाए। चलते रास्ते भी, गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हैं तो उसको पढ़ सकें एक बार। कहने का मतलब ये है कि ये हमें दिखाई देनी चाहिए। तो पहली लाइन आपकी किसकी होगी? आपकी होगी वो तो टाइटल से संबंधित या फिर टॉपिकल लाइन के नाम से जानते हैं उससे संबंधित, बड़े अक्षरों में लिखनी है। वैसे तो ये नाम पोस्टर है और पोस्टर रंग बिरंगा होता है, कई तरह की इंक का आप यूज़ कर सकते हैं, केवल ये नहीं कि वाइट बोर्ड है ब्लैक का यूज़ करें, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी आपके पास उपलब्ध पेन है उनसे आप पोस्टर का एक अच्छा सा लुक तैयार कर सकते हैं कॉपी के अंदर। क्योंकि रेड और ब्लैक तो रखते ही नहीं, काम में नहीं आते अपन के। जनरली अपन कौन सा पेन रखते हैं? ब्लू का यूज़ करते हैं। साथ में 2-3 पेन और रख ले जाएं, जब आपको पता है कि भाई इस तरह की चीज़ आएंगी, संभावित प्रश्न है, आ जाए तो 2-3 तरह के पेनों का यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। रेड पेन इजी गोइंग मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है, ब्लू होता ही है हमारे पास में, तो 3 तरह के पेन तो यही बहुत हो गए। इतने से में शायद आपका काम पूरा हो जाए। 3 तरह का रंग आपने प्रयुक्त कर दिया तो अच्छा प्रभाव पैदा कर सकते हैं आप उसमें। किसी भी पेन का पहले नंबर ले लीजिए, उसी से ही टाइटल या टॉपिकल लाइन आपने लिख दी, बड़े अक्षरों में लिख दी, वो नज़र आ जाएगी। मोटे मोटे अक्षरों में लिख दी, आड़ी तिरछी लिख दी, स्टाइलिश जो लेटर्स हैं, अक्षर, उनको लिख दिया। कहने का मतलब है प्रभाव पैदा होना चाहिए, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े जो दिखाई ही ना दे ऐसे अक्षरों का प्रयोग कर दिया जाए। राइटिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये एक तरह से छपा हुआ कार्य है, प्रिंटेड मैटर कहलाता है। तो उसको ऐसा ही प्रभाव पैदा करने के लिए हमें तैयार करना है कि ये दिखाई कैसा दे, मानो किसी ने कॉपी में छाप करके बनाया है। इस तरह का प्रभाव पैदा करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? टॉपिकल लाइन या टाइटल नाम उसको देंगे हम। प्रश्न में आएगा आपका, उस प्रश्न से संबंधित टॉपिकल लाइन होगी आपकी। नंबर 2 पर आप इसके अंदर विजुअल इफेक्ट पैदा करें। विजुअल का मतलब होता है दृश्यात्मक, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। दृश्य अर्थात कोई चित्र इसमें आप निर्मित करते हैं। दृश्य का मतलब चित्र से संबंधित प्रश्न का कोई भी चित्र जो आपके दिमाग में आता है, जो आपने पढ़ा है, जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी खुद की क्षमताओं से, नहीं पढ़ा तो भी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर कोई चित्र बनेगा उससे रिलेटेड। उस चित्र को आप यहाँ पर जैसा भी आपसे बनता है स्केचिंग, वो बना दीजिए। उससे ये वाला कार्य आपका नंबर 2 पर, जिसको विजुअल इफेक्ट कहते हैं, वो पूरा हो जाएगा। कई ऐसे भी पोस्टर होते हैं जिनमें विजुअल इफेक्ट होता ही नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे आपको इस प्रकार का कोई पोस्टर तैयार करना हो जिसमें कि किसी मेले का आयोजन करना है, लोगों तक उसका पोस्टर तैयार करके सूचना पहुंचानी है, तो उसमें मेले की कोई दुकान नहीं बतानी है आपको, बस ये बता दीजिए कि मेले का आयोजन इस नाम से हो रहा है, इस तारीख से हो रहा है, इस तक होगा, ये इस स्थान पर होगा और आयोजक इसके ये हैं। उस मेले में आप क्या क्या लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, उनकी जानकारी 3-4 बिंदुओं में दे दीजिए, ये आपका पोस्टर तैयार होगा। वो चित्र की जगह नहीं है उसमें। जरूरी है कि विजुअल इफेक्ट हर एक में ही डाला जाए, लेकिन जो वर्निंग इश्यूज है उनसे संबंधित चीज़ों में तो आपको विजुअल इफेक्ट डालना जरूरी हो जाता है। ईंधन की बचत करनी है, या फिर चाइल्ड फर्टिसाइड के बारे में बात करनी है, भ्रूण हत्या के बारे में, या चाइल्ड लेबर के बारे में बात करनी है आपको, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करनी है आपको,
पानी की बचत करनी है आपको, नशा के बारे में किसी को दिखाना है कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो इन चीज़ों में चित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो उनसे संबंधित छोटे मोटे जो भी आपको चित्र बन सकते हैं वो बनाने पड़ेंगे। हर एक चीज़ में चित्र देना जरूरी नहीं है। कई जो पोस्टर होते हैं वो दोनों इफेक्ट को शो करते हैं, विजुअल को भी शो करेंगे और वर्बल भी शो करेंगे, लेकिन विजुअल का हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो दूसरा प्रभाव क्या होगा हमारा, दूसरा जो नंबर आएगा हमारा इसमें पोस्टर तैयार करते समय वो आएगा विजुअल इफेक्ट का। ठीक, क्या करेंगे विजुअल इफेक्ट में, हम कोई चित्र बनाएंगे जो संबंधित विषय से जुड़ा हुआ है, जो प्रश्न से जुड़ा हुआ चित्र है उसको हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। नंबर 3 पर वर्बल इफेक्ट। ये हो गया शाब्दिक प्रभाव। प्रश्न से संबंधित जो चीज आपको दी गई है उस चीज को दर्शाने के लिए उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन चीजों को आपको उस पोस्टर के अंदर वही लेखनी जो प्रभावी हो, अच्छे अक्षरों में लिखी गई हो, टुकड़ों में, वाक्य नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में दर्शाया गया हो, ऐसे वर्बल इफेक्ट को आपको लिखना पड़ेगा, जिसे आप विशेष रूप से किसी चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। शो करना पड़ेगा आपको, ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भाई ये चीजें इसकी प्रमुख हैं, तो किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो वहां पर जो भी आप 4 या 5 या 6 जो भी आपकी क्षमता है, मिनिमम 4 ऐसे बिंदुओं को शामिल करना आवश्यक है। 4 पॉइंट तो आपके होने ही चाहिए उसमें, जो कि उस पोस्टर से रिलेटेड किसी भी समस्या के बारे में बता रहे हैं, किसी निदान के बारे में बता रहे हैं, कोई फायदा बता रहे हैं या कोई नुकसान को बता रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे संबंधित प्रश्न के। ये नहीं कि आप प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है और बात बिल्कुल लीक से हटकर करने लगे। हम सभी जिसको कह सकते हैं बुद्धिवादी हैं, दिमाग हमारे अंदर, सबके अंदर है, सबको ईश्वर ने एक अच्छा खासा दिमाग दिया, वरना हम 12वीं क्लास तक नहीं आकर के पहुँचते। तो सोचने की जो क्षमता है हमारी, उसको बढ़ाइए, मेडिटेटिव पावर को थोड़ा बूस्ट कीजिए, सोचिए। अगर नहीं किया है अब तक इस काम को, तो कोई भी प्रश्न अपने दिमाग से तैयार कर लो, उसके बारे में खुद ही उत्तर बनाने की कोशिश करो। चित्र भी अपने आप ही स्वतः दिमाग के अंदर आते हुए चले जाएंगे। चाइल्ड लेबर की बात करें, जिसमें बताया गया है कि भाई बाल मजदूरी अपराध है, तो ऐसे हम चित्र बनाने के लिए अगर आपसे कहें तो क्या बनाएंगे हम? बाल मजदूरी से संबंधित कोई ना कोई चित्र दिमाग में आया, कोई ना कोई तस्वीर उभरी हमारे दिमाग के अंदर। नशा मुक्ति के लिए कोई कार्यक्रम के लिए पोस्टर बनाया गया तो उससे संबंधित तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा, यार ये शराब की बोतल है, ये गुटखा है, ये बीड़ी है, ये सिगरेट है, इनको नहीं करने के लिए कुछ चित्र बना दीजिए। पानी की बचत करनी है, पानी की बचत करने के लिए भी हम दिन रात देखते हैं सड़कों पर चलते हुए घरों के अंदर नल चालू छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, व्यर्थ पानी नष्ट होता रहता है। तो हम क्या करें, टपकते हुए नल को दिखा दीजिए, क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए, ऐसा ना करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा उद्देश्य एक चित्र के माध्यम से पूरा हो जाए। अब नल का चित्र क्या आप बना नहीं सकते हैं? बन सकता है, टोंटी बना सकते हैं, पूरा नल का प्रोजेक्ट मत बनाओ, लेकिन एक टोंटी तो बना सकते हो वहाँ पर, है? एक पत्थर खड़ा कर दीजिए, ब्लॉक बना दीजिए, यूँ मान के चले, पत्थर नहीं तो ब्लॉक तो बना सकते हैं। जैसे दीवार होती है, एक खंबा जिसको पोल वो कह सकते हैं, पोल, उस पोल के सहारे खड़ा कर दो, या ईंटों का निर्माण किया हुआ एक जो छोटा सा एक वो है दीवार का, उसका सहारा देकर के एक नल उसमें से निकाल कर टपकता हुआ दिखा दीजिए। बरसात का पानी बचाना है, रूफ हार्वेस्टिंग का चित्र आ जाए तो बहुत ही बढ़िया आपसे, वरना छातों को उल्टा कर दीजिए, उसमें बूंदे टपक रही है, पानी को संचित किया जा रहा है उसमें, ये भी हो सकता है।
तो अपने दिमाग की क्रिएटिविटी खुद की होनी चाहिए। कुछ चित्र ऐसे हैं जो हमारी किताबों में दिए हुए हैं, उनका सहारा ले लो, वरना खुद भी बना सकते हैं। हमारा इंस्टेंट माइंड किस तरफ जाता है वो हमारा एक क्रिएटिविटी माइंड कहलाता है। माइंड की क्रिएटिविटी हो जाएगी वो हमारी, हम उसके अनुरूप, जरूरी नहीं कि हमें और लोग क्या कर रहे हैं उनकी नकल करनी है। हर व्यक्ति का एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव जिसको कहते हैं, वो अलग अलग होता है। अगर पढ़े लिखे विद्वानों को 10 तरह की लाइनों में खड़ा कर दिया जाए, 10 लाइनों में खड़ा कर दिया, 10 पंक्तियां बना दी और उनको एक प्रश्न दे दिया जाए, तो हर व्यक्ति उसमें जो चित्र बनाएगा ना वो अपने अपने दिमाग से अलग अलग बनाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पानी को बचाने के लिए नल टपकता हुआ ही बंद करता हुआ दिखाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने अपने तरीके से पानी की बचत करने के लिए अलग अलग चित्रों का सहारा लेंगे। किसके दिमाग में क्या आ रहा है हमें थोड़ी पता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग दिमाग काम करता है, उसी के अनुरूप वहाँ पर चित्र का निर्माण करें। आप भी ऐसे कीजिए। तो विजुअल भी और वर्बल भी। वर्बल में आपको 4 या 5 बिंदु लिखने पड़ेंगे जिनमें पूरे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, कुछ फ्रेज कहलाते हैं, यानी स्लोगन कह दीजिए उनको, ध्येय वाक्य कह दीजिए संबंधित, उनका आपको प्रयोग करना है जिन्हें किसी विशेष चिन्ह के द्वारा ही दर्शाना है। चाहे तो आप उनको 2-2 के हिसाब से 2 तरफ लिख दीजिए या एक ही साइड में अलग अलग लाइनों में 4 लाइनों का प्रयोग करते हुए 4 बिंदुओं को लिखा जा सकता है। चिन्हों का प्रयोग आप किसी भी तरह से अपने दिमाग में जो भी बन रहा है, चाहे आप गोल बना लो इसके सामने पेन का, इस तरह से ये मोटा सा ऐसे 4 चिन्ह बना दो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 टॉपिक हो गए आपके। 4 बिंदु लिख दिया आपने। अब इनके सामने आएंगे आपके वो 1, 2, 3 और 4। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, मैं तो गोले नहीं बनाऊंगा, मैं तो और चिन्ह बनाना जानता हूं, तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस तरह से किसी स्टार के द्वारा इनको शो कर दो। आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आपसे कोई कहने नहीं आ रहा वहां पर कि मुझे केवल और केवल इसी तरह की चीजों का प्रयोग करना है। आप खुद अपने तरीके से जो भी बनाना चाहते हैं चिन्हों का प्रयोग कर दीजिए। आप 4-5 स्टार भी बना सकते हैं। 4-5 स्टार आपसे ऐसा लगता है ये टाइम की बर्बादी है, हो सकता है मेरे पर स्टार नहीं बने कुछ और बन जाए, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। तीर का निशान बना तो सब जान, बड़े बड़े मोटे मोटे से 4 लाइनों में 4 एरो मार्क बना दो। इस तरीके से कई चिन्ह हैं, आपके दिमाग में जो भी चिन्ह आता है उस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। आपसे कुछ नहीं बनता है तो 4 कोने का एक बॉक्स ही बना दीजिए। 4 बॉक्स के माध्यम से भी आप इसको 4 बिंदुओं को शो कर सकते हैं। तो कई सारे चिन्ह हैं, ज़्यादा ही आप क्रिएटिव हैं तो इस तरह से एक हाथ का चिन्ह भी बनाया जा सकता है, दर्शा सकते हैं कि ये है। ठीक है, तो किसी भी विशेष चिन्ह का आप प्रयोग करते हुए आपके द्वारा लिखे गए संबंधित विषय से, जो उस विषय में वास्तविकता रखते हैं, संबंध रखते हैं, आपको उसके गुण दोष भी कह सकते हैं, लाभ हानि कह सकते हैं, फायदे नुकसान कह सकते हैं, उनको दर्शाना होता है, विशेषताओं को दर्शाना होता है। तो उसके लिए अपन किसी विशेष चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 4 लिखे आपने, 2 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भाई जगह पर्याप्त है तो एक लाइन छोड़ करके एक दूसरी लाइन का प्रयोग कर दीजिए। ऐसा नहीं लगेगा कि दबे दबे से नजर आ रहे हैं, स्पेस एक में ही यूँ लग रहा है कि अक्षर एक दूसरे की पंक्तियों में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक एक लाइन का गैप दे सकते हैं दूरी बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा और दिखने लग जाए। आप ये मान के चलिए कि आपका पेज जो है वो ब्लैंक है, हालांकि उसमें लाइन है लेकिन एक खाली पेज तो नहीं मिलेगा आपको। आप उस पेज में यूं ही अपने तरीके से मान लीजिए कि इसमें लाइनें नहीं है, मुझे इस तरह का पोस्टर तैयार करना है। लाइनें होते हुए भी आपको उनको अवॉइड करना है अपने तरीके से। दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन करें तो इस तरह की चीज़ों के लिए
एक फ्रेश पेज से स्टार्टिंग होनी चाहिए। आधे से पेज में आप बनाओगे तो शायद आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। मुश्किल क्या होगी, आप उस प्रश्न के भाव को कहीं दूसरे पेज पर करेंगे तो थोड़ा गलत लगता है ऐसा। आप एक पेज पूरा ले लीजिए। अगर आपको यही क्वेश्चन बाई चांस करने को मिल जाता है एग्जाम में, पोस्टर को बारे में आपको बनाना है, तो एक पेज पूरा ही आप काम में लें। ये नहीं कि आधा सा पेज बच रहा है उसी में छोटा सा बना दिया, कच पच कर दिया, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, बना दिया बस कि हाँ क्या बनाया, पोस्टर। वो पोस्टर नहीं है। आपने जो चीज़ें अच्छी बननी चाहिए थी उसको जगह की वजह से बेकार कर दिया। आपसे कोई मना नहीं कर रहा है मैं कागज़ काम में लेने के लिए। 24 पेज आते हैं बोर्ड की कॉपी के अंदर, आते हैं कि नहीं आते हैं। साइज भी शायद आपकी ये जो नोटबुक्स हैं इनसे थोड़ी बड़ी होती है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूरी की पूरी नोटबुक के अंदर इतनी जगह होती है कि और बच और जाती है। व्यर्थ खराब मत करो, लेकिन इतना भी लोभ मत करो कि कागज़ काम में ही ले रहे। प्रश्न जहाँ जगह ज़्यादा चाहिए आप छोटी सी जगह में उसको बनाए जाओ। तो इस तरह का जो कदम आप उठा रहे हैं उसको पहले ही सोच विचार करके और देख लें कि भाई मुझे कितनी जगह की आवश्यकता होगी। तीसरा वर्बल इफेक्ट हो गया। किस तरह से दर्शाना है हमें, इन चिन्हों के माध्यम से आपको आपकी बात को लिखना है। ठीक, 3 चीजें हुई अब तक। सबसे पहले टाइटल दे दिया, टॉपिकल लाइन के रूप में लिख दिया उसको। विजुअल इफेक्ट के लिए कोई चित्र बना दिया संबंधित प्रश्न से। तीसरे नंबर पर वर्बल इफेक्ट दिया, जिसको चिन्हों के माध्यम से 4 या 5 जो भी आप लिख सकते हैं संबंधित लाइनें जो उसके प्रभाव को पैदा करने वाली हैं, जो उसके गुण दोष लाभ हानि और फायदे नुकसान को बताने वाली है, उसके बारे में बता दी। चौथे नंबर पर जब इतना सब कुछ हो जाए तो नीचे की तरफ क्या करेंगे आप, इशूड बाय। नंबर 4 पर आता है चौथा टॉपिक, जिसको कहते हैं हम जो भी टॉपिक यहाँ पर हल कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जारी किया जाए, किसी संस्थान के संगठन के द्वारा जारी किया जाएगा जो जनहितार्थ होगा। उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना पड़ेगा, संगठन के बारे में बताना पड़ेगा। कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखना पड़ेगा। कोई सरकारी विभाग के द्वारा भी इस तरह का आयोजन अगर किया जाता है तो उसका भी आपको नाम देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। मेन तो ये होता है इसके अंदर। तो इशूड बाय लिख करके और नीचे की तरफ उस संबंधित ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है। और तमाम जो चीज़ें आपकी इस तरह से तैयार हो जाती है, उस तैयार किए गए मैटर को वापस से एक बॉक्स के अंदर चारों तरफ से डाल दिया, बंद कर दिया बॉक्स के अंदर। तो ये हमारा एक पोस्टर मेकिंग का काम पूरा हो जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं। टाइटल आप प्रश्न में से ढूंढ करके दे सकते हैं। विजुअल इफेक्ट में चित्र, जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे कोई ना कोई चित्र आपके दिमाग में उभरेगा। चित्र जो उभर के आया उसे पन्ने पर उकेरने की कोशिश कीजिए। हुबहू ना बने, मशीन नहीं है हमारे हाथ। पेन है, पेंसिल जो भी आपके पास उपलब्ध है, स्केच पेन है, वैक्स कलर है, क्रेयन्स आते हैं, लकड़ी के बने हुए पेंसिल साइज के कलर्स आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। छोटी वाली क्लासों में जो नर्सरी के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल पर पढ़ने वाले, उनका शौक ज़्यादा होता है इस तरह की चीज़ों का। आप भी 2-4 टुकड़े पटक के ले जाएंगे तो कोई रोकने को। ज्योमेट्रिकल बॉक्स ले ही जाते हैं साथ में, हाँ नहीं हो तो खुले में भी हाथ में रख के ले जाओगे। भाई पता है हमें आज इंग्लिश का एग्जाम है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ ही जाए, उसका उपयोग तो कर लेंगे, मांगेंगे किससे वहाँ से। हमारी चीज़ें हमारे ज़्यादा काम आएंगी, टाइम बचेगा आपका, अच्छा चित्र बना पाएंगे, नंबर की कुछ संभावना बढ़ने के बारे में भी इस तरह से सोचा जा सकता है। क्योंकि दूसरे से हट कर के बनाएंगे तो प्रभाव पैदा होगा। किसी भी किताब की पृष्ठ पर देख लीजिए आप, जो भी ऊपर की तरफ बना होता है वो बड़ा आकर्षक होता है। आप कभी भी रफ नोटबुक भी खरीदने जाते हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर,
तो सबसे पहले उसका जो कवर पेज होता है उसको देखते हैं इस पर लिखा हुआ क्या है, इस पर रंग कितने हैं, ये हमारे मन में आकर्षण करने वाली चीज पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मिलने को तो एक बिल्कुल ही साफ पेज का भी नोट, रफ नोट बुक मिल जाएगा आपको, जिसको किसी तरह का कलर नहीं है, रफ ही है, रफ में भी काय के कलर नहीं है, कलर होना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम कलर्स को देखते हैं। आपके पास 3-4 किताबें खुली हुई रखी, इनको देख लीजिए, रंग बिरंगे अक्षरों से ही लिखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए जरूरी है, आंखों को भी अच्छा लगता है। ऐसा ही अच्छे लगने वाली चीज़ों को आपको बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरी 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पर टाइटल दे दीजिए, या इसको जो टॉपिकल लाइंस हैं उसके बारे में मोटे अक्षरों में आपको लिख देना है। डिजाइन बना सकते हैं आप उसको लिखने के लिए, देखो जैसे टॉपिकल लाइन देनी है आपको, आप यूं लिख सकते हैं, पाठ यहां से शुरू करो, यूं लेगा, डिजाइन दे सकते हैं। आप इसका उल्टा बना सकते हैं, आप अपनी डिजाइन को यूं भी दे सकते हैं, इस आकार में लिख दीजिए। आपको और भी ज्यादा है तो यूं बना दीजिए उसको। तरह तरह की चीजें आपने देखी हुई है जो दुनिया अपने लिए फ्लेक्स बोर्ड बनवाती है। देखें आप फ्लेक्स बोर्ड देखें ना, कई लोग हैं जो खंबे पर लगा देते हैं, दीवारों पर लगे होते हैं, उनमें क्या एक ही तरह का रंग प्रयुक्त होता है? एक ही तरह के अक्षर होते हैं, कोई का आकार बड़ा होता है, कोई का छोटा होता है, किसी का रंग पीला है, किसी का लाल है, हरा है, बैकग्राउंड किस तरह का, वो सारी चीजें किस लिए होती हैं? वो इस चीज को पैदा करने के लिए होती है। उससे क्या होता है? विजुअल इफेक्ट पैदा होता है, और विजुअल इफेक्ट जो होता है वो हमेशा ध्यान आकर्षित करने वाला ही होता है। जब रंग बिरंगी चीजें नजर आएंगी तो हमारा ध्यान स्वतः ही खिंचा चला आ जाएगा। दीपावली के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती है, घर तो सभी के ही होते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा रंग बिरंगी लाइट होंगी वो घर ज्यादा ही जगमगाएगा, अपने आप ही हमारा ध्यान उस पर जाएगा, वाह क्या रोशनी कर रहा है, हमने भी किया रोशनी, लेकिन हमारा रंग फीका रह गया। ये क्यों किए जाते हैं? वो घर को बेचने का एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, पोस्टर तो नहीं बना रहा, लेकिन प्रभाव पैदा कर रहा है, एक इफेक्ट पैदा किया था कि अच्छा लगे, सुंदर दिखे। ये सुंदरता हमें यहाँ पर उसी तरह से पैदा करनी पड़ेगी रंग बिरंगी चीज़ों के द्वारा। वैसे तो क्या है, एग्जाम में इतना टाइम मिलता नहीं है हमें, आंसर लिखने वाले जनरली एक ही पेन का यूज करते हैं, पेन भी नहीं करते हैं यूज, पेंसिल से ही आंसर लिख देते हैं। बोर्ड में ऐसा नियम निर्धारित नहीं है कि आप केवल और केवल पेंसिल का यूज करें, या दिया गया पेन ही यूज करके पोस्टर बनाया जाता है। तो पोस्टर नाम दिया गया है तो इट मीन्स यू हैव टू यूज एवरी कलर। आप मन में आ जैसा रंग यूज कर सकते हैं, अपने दिमाग की क्षमताओं के अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रंगीन बना दिया, एक एक अक्षर को अलग अलग रंग दे दिया, ये भी गलत लगेगा। इफेक्ट की स्पेलिंग EFFECT। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव को दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, जितने अक्षर है उतने तरह के पेन काम में ले सकते हैं। इफेक्ट शब्द शाब्दिक अर्थ के रूप में रंगों के द्वारा पूरा हो जाएगा। पहला अक्षर लिख दिया आपने इफेक्ट का रेड पेन से, दूसरे में FF को आपने ब्लैक से शो कर दिया, फिर E दोबारा आया, फिर से रेड ले लिया, ब्लैक और रेड। अब C और T अलग है, इसको गुलाबी और पीले रंग से लिख दीजिए। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अक्षर जो लिखे गए हैं उनमें भी प्रभाव पैदा कर दिया आपने। किस तरह से कर दिया? रंग बिरंगे पेन का प्रयोग करके। लेकिन सभी में तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता। एक पेन का यूज हो सकता है पूरा का पूरा टॉपिकल लाइन देने के लिए। फिर आगे जो आप ये लिखते हैं, इनको 4 पेनों का यूज करके, एक को किसी पेन की राइटिंग में लिख दिया, किसी को दूसरी राइटिंग में लिख दिया, किसी को तीसरी में और चौथी में। 4 पॉइंट बहुत होंगे, मायने रखते हैं 4 पॉइंट प्रभावी पॉइंट होंगे, वो चारों के चारों आपका काम 4 से ही बन सकता है। और जो प्रभाव भी पैदा नहीं करना तो पूरे पेज में 10 ही पॉइंट लिख दोगे तो भी प्रभाव पैदा नहीं करेंगे। मार्क्स है 4 मार्क्स में ये सारा जब आप ताम झाम बनाओगे ना तो आधा घंटे का आपका टाइम लगा देंगे इसमें। तो आधा घंटा आपने किसको दिया है? एक प्रश्न को आधा घंटे का समय दे दिया।
उस आधा घंटे के समय में क्या आप 4 अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे, और नहीं करेंगे तो आपका इतना मेहनत करने का काम बेकार गया, फिर कोई मतलब नहीं रखता इस तरह से। ये चीज़ें हैं। तो आपको 4 चीज़ें बताई गई है। पहले नंबर पर टाइटल या टॉपिकल लाइन लिखनी, दूसरे पर विजुअल इफेक्ट पैदा करने के लिए कोई संबंधित चित्र बनाना, तीसरे नंबर पर वर्बल इफेक्ट देना, शाब्दिक प्रभाव पैदा करने के लिए आपको कोई 3, 4, 5 जो भी बिंदु संबंधित क्वेश्चन से याद हैं, सोच सकते हैं, उनको आप फ्रेज के रूप में यहाँ पर लिख दीजिए, स्लोगन्स के रूप में लिख दीजिए। लास्ट में आपको जो भी डिपार्टमेंट्स को जारी करता है इश्यूड बाय लिख करके उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देना। बहुत बड़ा काम थोड़ी है, कोई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, और अपने के जो भी प्रयास है उसको यहाँ पर बोर्ड पर दर्शा सकते हैं, कॉपी में दर्शाइए आप। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रिपेयर और ड्राफ्ट ए पोस्टर इस प्रश्न है आपका, देखो मत देख लो। प्रिपेयर माने तैयार करो, ड्राफ्ट का मतलब एक निर्माण कीजिए। इसका एक पोस्टर का शोइंग जो दर्शाने वाला होना चाहिए, किसको? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग स्मोकिंग टोबैको, तंबाकू पीने या तंबाकू चबाने के हार्मफुल इफेक्ट्स, हानिकारक प्रभावों को दर्शाने वाला होना चाहिए। प्रश्न दिया हुआ है हमारे सामने, तंबाकू से संबंधित जो हानिकारक प्रभाव है, चबाने से भी होते हैं और धूम्रपान यानी स्मोकिंग करने से भी होते हैं। तो उससे संबंधित हमको क्या करना है? एक पोस्टर तैयार करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको एक टॉपिकल लाइन देंगे, दे दीजिए। स्मोकिंग, chewing, tobacco, is डेंजरस। ये टॉपिकल लाइन हो गई। धूम्रपान करना है, चबाना तंबाकू को क्या होता है? खतरनाक होता है। एक टॉपिकल लाइन बन गई हमारी। ऊपर ही ऊपर लिख दिया, 2 लाइनों में लिख दिया, 3 में लिख दिया। जगह होनी चाहिए आपके पास। आप पोस्टर बनाने जा रहे हैं, इस तरह का एक लाइन डाल दिया आपने, कैपिटल लेटर में लिख दिया। जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर में ही लिखा जाए, इसलिए लिखा है कि सामने वाले को दूर से भी नजर आ जाए। पहले ही बता दिया कि ये पोस्टर है, और पोस्टर में जो भी अक्षर है वे ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिससे कि सामने वाले को दूर से अगर नजर आ रहे हैं तो साफ नजर आए, ताकि एक बार में ही पढ़ने में आ जाए। और ये जो पोस्टर बनाया उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, किससे संबंधित है ये। और बारीक बारीक लिख देंगे तो देखने वाले को क्या होगा? वो नजदीक जाएगा ना दीवार के सारे, इतना भी नहीं आएगा नजर। प्रभाव पैदा इसीलिए किया जाता है, बड़े अक्षर इसीलिए लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं
तो सामने वाला खिड़की में होकर के भी नजर आ रहा है, मंगलम लिखा हुआ है सामने, पोस्टर नहीं है लेकिन नाम तो है या नहीं है? सामने दिख रहा है मुझे रेड अक्षरों में लिखा हुआ, यहीं से बोर्ड लग रहा है मंगलम का, वो नजर आ रहा है। लगभग यूँ मान के चलिए कि 1000 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी है, 1000 नहीं तो 500-600 मीटर तो मान ही लो, इतनी दूरी पर है एयरपोर्ट लगा, ऊंचाई पर दिख रहा है। अब ऐसा एक पोस्टर वहाँ लगा दिया जाए तो बड़े बड़े अक्षरों में वो भी नजर आएगा हमें। जब इतनी दूर से नजर आ रहा है तो इसका मतलब है पोस्टर की सार्थकता पूरी हो रही है कि हाँ इसीलिए बनाया है। होर्डिंग बोर्ड बनाए जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, देखिए छतों के ऊपर बड़े बड़े एक लोहे के फ्रेम बनाए जाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? अपने यहाँ भी होता है, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा दिखेंगे वो आपको जगह जगह। लाइटिंग इफेक्ट भी दर्शाया जाता है उनके, लाइट से भी चलते हैं, अक्सर चलते हुए रनिंग लेटर्स बनाए जाते हैं। रात के समय भी आपको दूर से चमकते हुए नजर आते हैं। गंगापुर सिटी अपने जो स्कूल बने हुए हैं जगह जगह, 1-2-4 स्कूलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनका नाम ऊपर से नजर आता है, चलता हुआ दिखता है हमेशा। ये एक पोस्टर का ही हिस्सा है, एक विज्ञापन का हिस्सा है हमारा, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये आपका पहला हो गया। अब दूसरे नंबर पर ये तो हो गई हमारी टॉपिकल लाइन, पहला काम करते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करेंगे हम? दूसरे नंबर पर हम इससे संबंधित कोई विजुअल इफेक्ट डालने के लिए चित्र बनाएंगे। अब चेविंग और स्मोकिंग दो चीज़ें हैं हमारे सामने, चबाना है और पीना है, धूम्रपान करना है, तो दोनों के लिए क्या आप चित्र नहीं बना सकते? बना सकते। बीड़ी का चित्र बना दो, सिगरेट का बना दो, गुटखे की थैली बना दो पाउच के रूप, तो ये दो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपकी बुक्स में भी दे रखा है इस तरीके से। चित्र जरूरी नहीं कि हमारे दिमाग में जो पढ़ा है उसी से संबंधित आ जाए, और भी बढ़िया नहीं आया तो अपने तरीके से बना लीजिए भाई। तंबाकू पीने के लिए सिगार का चित्र बनाओ, सिगरेट को मोटा बना दो, सिगार बन जाएगी, उसमें हो जाएगा। कुछ नहीं तो चिलम या हुक्के का चित्र बना दो, भाई आपसे आता है तो टाइम आपके पास बच रहा है, समय को भी तो ध्यान में रखना है। मत चित्रकारी थोड़ी करनी है आपको, एक क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का समय थोड़ी है हमारे पास में, बाकी के पेपर को आप क्या छोड़ के आ जाएंगे? आइडेंटिकल जो चीज़ें हैं ना वही बनानी है। ये नहीं कि साहब पूरी सी चित्रकारी करने लगे, ब्रश और ले गए साथ में, क्या मुझे तो पूरा यहीं पर एक प्रश्न को इतना बड़ा बनाना है कि इसी में लगा रहो, ऐसा मत कीजिए, नुकसान उठा जाओगे 4 नंबर के चक्कर में, बाकी का पेपर खत्म। इतना भी प्रभाव पैदा मत करो कि एक ही चित्र में लग जाओ। ड्राइंग का पेपर नहीं है ये, इंग्लिश का पेपर है। 4 नंबर में जितना मैटर होना चाहिए कर दो। पेन पर्याप्त है, रंग बिरंगे 3-4 पेन से काम हो जाएगा, एक पेन भी पर्याप्त होगा। नीले से ही बना दोगे तो भी कोई रोकने वाला नहीं है, अच्छे से लिख दोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज हमारी इधर हो जाएगी। ये 2 चीजों को दर्शाना है, चबाना और साथ के साथ धूम्रपान करने के लिए। चबाने के लिए हम सुपारी का यूज करते हैं, तंबाकू जर्दा घिस करके बनाते हैं, लोग बाग लगे रहते हैं थपकी दे करके, जर्दा चबाया जाता है, गुटखे को भी चबाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें चित्र के रूप में बनाई जा सकती है। इसके अंदर बना दीजिए बॉक्स में एक सिगरेट का चित्र, सिगरेट का चित्र बना दिया हमने, जैसा हमसे बन जाता है। सिगरेट देखिए ना सबने, अब कलर कैसा होना चाहिए था इस जगह पे ये बताओ। ये सिगरेट का जो फिल्टर वाला हिस्सा होता है, जिसको लोग पीते समय अपने होठों पर लगाते हैं बड़े शौक से, इसका कलर थोड़ा हल्का पीला सा होता है, आपने देखा होगा, गोल्डन कलर की बनी होती है। ये फिल्टर है, ठीक। अभी तो बुझी हुई सिगरेट है, इसको जलानी हो रहा है, आग लगाए इसमें। आग लगने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर स्मोक, जिसको धुआं कहते हैं, वो उठता हुआ हमको देखा। सुलग गई सिगरेट। अब जैसे ये सुलग गया ना, ऐसे ही हमारे अंदर भी शरीर को सुलगाने का काम करती है, हार्मफुल है ये। तो क्या करें, राइट का निशान लगाए या फिर रॉन्ग जिसको कहें क्रॉस लगाए, या फिर राइट का मार्क लगा दिया जाए। इसको छोड़ना है या अपनाना है, हमें छोड़ना है। तो सीधी सी बात है, इसमें हम
सिगरेट का सेवन नहीं करना है, एक क्रॉस मार्क डाल दिया। ये पहला विजुअल इफेक्ट हमारा तैयार हो। ठीक, दूसरी जगह पर आप एक दूसरा और चित्र, हजारों ब्रांड आते हैं गुटखे के, बाजार में रंग बिरंगे पाउच आपको सैकड़ों तरह के दुकानों पर टंगे हुए मिल जाएंगे। क्या शहर के और क्या गांव के, क्या बूढ़े और क्या जवान और क्या नौजवान या बच्चे कह दीजिए, सब इसका भरपूर उपयोग करते हैं। महंगा नहीं होता ना, 1-2 रुपए में आ जाता है, पता भी नहीं चलता है। ज़्यादा महंगा नहीं है, इसलिए जेब खर्च के लिए भी अगर बच्चों को पैसे दिया तो 1-2 रुपए में खरीद करके इसका शौक पूरा कर सकता है। खाया, फूंका, काम खत्म। जर्दे का पाउच खरीद लो, एक बार में तो वो भी नहीं खाया जाएगा उससे, वो कई दिनों तक उसको चला सकता है। दिन भर जेब में रखा रहेगा, घर जाएगा, घर पे छुपा के रख देगा, कभी भी यूज़ कर लेगा। स्कूलों में बच्चे करते हैं यूज़ भाई, देखे हैं मैंने भी। टॉयलेट के अंदर गए, टॉयलेट करने के बहाने वहीं पर लग गए, जर्दा भागने लगे, देखा है मैंने खुद ने अपनी आंखों से। तो ये एक जगह की बात नहीं है, सभी जगह की समस्याएं हैं। छात्र वर्ग नशे का शिकार ज़्यादा होता है, आसानी से लोगों की गिरफ्त में आ जाते हैं। देखिए लोग तो क्या हैं, हर तरह के हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कुछ अपने हितों को पूरा करने के लिए लोग दूसरों का भरपूर नुकसान कर डालते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। छात्र छात्राओं को, कॉलेज वाले, स्कूल वालों को ड्रग एडिक्ट बना दिया जाता है, नशे का शिकार बना देते हैं। इतने निर्भर हो जाते हैं उसके ऊपर कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। एक फिल्म बनी है हमारे यहाँ पर इसी समस्या से संबंधित, उड़ता पंजाब नाम से। देखिए उस नशे के शिकार किस कदर लोग बताए गए हैं, उसमें उसका परिणाम क्या निकलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। वार्निंग इश्यूज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें शामिल की जा सकती है। तो ये गुटखे का एक पाउच बना दिया, इसको जिपर का थोड़ा सा कुछ दे दीजिए भाई यहाँ पर, ठीक है। इसमें जिपर लगा रहता है, तो खोलने बंद करने के लिए होता है कि नहीं, आते हैं ऐसे। यहाँ पर लिख दो, इसके अंदर समझ में नहीं आया तो भाई क्या दिक्कत है। GUTKH, ये गुटखा है, वो तो सिगरेट दिख रही है सबको, लेकिन ये पाउच का नाम कुछ लिखना जरूरी हो गया कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, बीच में क्या बना दिया। तो दिखा दो सामने वाले को किसने गुटखे का पाउच बनाया। इसको भी नहीं खाना है तो क्रॉस कर दिया, अपना दूसरा काम पूरा हो चुका है। अब तीसरी बारी आती है हमारी वर्बल इफेक्ट। वर्बल इफेक्ट को आप बीच में जगह छोड़ रखिए, इसमें डाल सकते हैं, 2 इधर लग सकते हैं, 2 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। तंबाकू सेवन जिसको चबाया भी जाता है और धूम्रपान भी किया जाता है, ये क्या क्या नुकसान कर सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो पूरी दुनिया जानती है, ये कैंसर पैदा करती है कि नहीं करती है। पहला आपका जो बनेगा, जिसको अपन वर्बल इफेक्ट कहेंगे, स्पष्ट में लिख दिए, कैपिटल लेटर्स का यूज करें तो लिख सकते हैं, स्मॉल का यूज करें तो लिख सकते हैं। कॉजेज कैंसर, कॉज ही कर दीजिए, कॉजेज मत कीजिए, कॉज कैंसर, कैंसर पैदा करती है। ब्रोंकल डिसऑर्डर भी करती है। लंग डिजीज भी पैदा करती है, ये करती है कि नहीं करती है। फेफड़ों को भी तो नुकसान करती है। इंस्टेंट सर्ज ऑफ हार्ट रेट, हृदय की गति को एकदम से बढ़ा देगी।
जिसने पहली बार अगर सिगरेट पी है, तंबाकू का प्रयोग किया, गुटखा खाया, उससे पूछी क्या क्या होगा उसके साथ में। चक्कर आएंगे उसको, सांस तेजी से चलने लग जाएगी, वॉमिट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही है तंबाकू के सेवन। सिगरेट पिए तो, गुटखा खाया तो यही होगा इसका हाल। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अनिद्रा पैदा करती है। गांव में आप देखिए बूढ़े बड़े सारी रात भर खांसते रहते हैं। क्यों खांसा? उस खांसने की वजह क्या है? वजह यही है कि बाबा ने जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक धुआं छोड़ा है। तो ये इस तरह की बीमारियां पैदा करती है। स्लीपलेसनेस, सारी रात भर ना सोएगा ना सोने देगा, खुल लगा। ये और भी पैदा करने वाली बीमारी है जिसका नाम है हमारा कैंसर। तो लिख ही दिया, बार बार में क्यों रिपीट करें। लंग डिजीज हो गई, तो और भी बीमारी है जिसको पैदा करती है। ये हार्ट अटैक का कारण भी बनती है। हार्ट अटैक भी होता है। ये जिसको अपन शुगर की बीमारी कहते हैं, उसको भी पैदा करती है। क्या कहलाती है? डायबिटीज। कितने हो गए? पूरा पढ़ना है, थोड़ी बनना है तैयार हमको इन चीजों से। 4 लिखने, 4 की जगह हमने 3 3 6 और 1 7 लिख दिए। कुछ जरूरी नहीं है इतना सारा लिखना। अब तो बीच में आप चाहो तो और कोई जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश अपने तरीके से इसके बीच में डाल सकते हो, नीचे ही नीचे लिख सकते हो, या फिर कोई और विशेष तरह का कोई कलर्ड जिसको अपन ध्यान आकर्षित करने वाला एक बॉक्स कह सकते हैं, उस बॉक्स के अंदर एक ऐसी लाइन और लिख दो जिससे कि दुनिया को कुछ संदेश पहुंचे। क्विट टोबैको, लाइन बन गई। तंबाकू छोड़ें, दुनिया को बचाएं। गोले में डाल दिया इसको और ज्यादा ध्यान रखें। कोई जरूरी नहीं है आपसे कोई नियम बताया जा रहा है कि ये गोला क्यों लगाया, क्यों लगाया, नहीं गोला, मर्जी हमारी। हमको अच्छा लग रहा है गोला लगाना, हमको प्रभाव पैदा करना है कि ये मेन चीज है इसमें कि ये क्या क्या कर रही है, दुनिया को मार रही है। हम गोला नहीं बनाया जिसको और डिजाइन बना दीजिए। कुछ भी नाम को काम को कर सकते हैं आप, ध्यान को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। देखिए सुंदरता बढ़ेगी ना अपने आप में। क्या वो गोले बनाया हमने, दुनिया को जो पढ़ने वाला है उसको कहने का मतलब देखने वाले को या एग्जामिनर को थोड़ा आकर्षित कर ले। आकर्षित हो जाएंगे आपसे तो मेहरबानी हो जाएगी, और मेहरबानी हो गई तो हमारा ये जो प्रश्न करने का उद्देश्य वो भी पूरा हो जाए। सारी चीजें हो गई, अंतिम चीज बचती है इश्यूड बाय। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही सारे काम पूरे हो जाए नीचे एक यहीं पे बना देते हैं फिलहाल तो एक लाइन है इसको पूरे ब्लॉक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग से लिख दीजिए उसको। और इसमें क्या करेंगे अपन, यहां पर इसमें लिखेंगे अपन इश्यूड बाय, जारी किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया राजस्थान का, उसको जारी करने वाला होगा।
अब इस तरह से जब आप बना देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और इसको फिर से यूँ मान लीजिए कि एक अलग से इसमें बंद हुआ है, ये जो लाइन है ना, ठीक। इसके बाद में से हमने बंद कर दिया, और पूरे के पूरे जो टॉपिक को बनाया है उसको भी हमें कहाँ से स्टार्ट किया, ये पहली लाइन थी ना, यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। इसको भी अपन क्या करेंगे, शुरू से और लास्ट तक एक ब्लॉक के अंदर बंद कर देंगे। क्वेश्चन पूरा हो जाता हमारा इस तरीके से। ये मैटर हो सकता है परीक्षा में दे दिया जाए। प्रश्न है 4-5 चीजें संभावित है, आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन क्या हम इस उम्मीद में कि क्या आएगा छोड़ नहीं सकते हैं, तैयार तो करने पड़ते हैं। अब तरह तरह के एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन, तो आप सोल्व करके देखिए, समस्याएं ज़्यादा नहीं आएंगी। 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ ज़्यादा नहीं रखना है। केवल इसमें मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है परवल इफेक्ट, शाब्दिक प्रभाव पैदा करना है। शायद इसमें ये हो रहा है ब्रोंकल, CHI के ब्रोंकल डिसऑर्डर, स्लीपलेसनेस है, कॉज डायबिटीज है, लंग डिजीज है, इंस्टेंसेस ऑफ हार्ट रेट है, हार्ट अटैक है। ये ब्लाइंडनेस को भी पैदा करता है, सर्टेन डिजीज ऑफ ब्लाइंडनेस, अंधेपन की भी बीमारियां होती है। आपने देखी जो गुटखा, जर्दा, बीड़ी इत्यादि का सेवन करते हैं उनकी आंख कमजोर हो जाती है, नहीं होती क्या, उसको भी यहाँ पर लिखते हैं। और एक टॉपिक बढ़ जाएगा, अंधेपन की कुछ बीमारियों को भी पैदा करता है। तो इस तरह से हमारा ये पोस्टर मेकिंग का कार्य पूरा हो जाता है। ठीक कीजिए आप।